रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाब्जदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको श्री रामचरितमानस की कुछ दुर्लभ पंक्तियां सुनाने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस एक अद्भुत और विलक्षण ग्रंथ है, जिनकी हर एक पंक्तियों में, हर एक चौपाइयों में, हर एक दोहे में तथा हर एक सोरठा तथा छंद में बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं और जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान श्री रामचरितमानस के अंदर छुपा हुआ है। प्रभु श्री राम साक्षात नारायण के अवतारी थे और प्रभु श्री राम जब पृथ्वी पर आए थे उस समय जो है उन्होंने अद्भुत अपनी लीलाएं इस पृथ्वी पर की थी और धर्म की स्थापना इस पृथ्वी पर की थी। और श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा रचित की गई है और इसकी प्रत्येक चौपाइयों में जीवन का सार छिपा हुआ है, जीवन की समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति संकटों से घिरा हुआ है। कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, तो किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो किसी को संतान की समस्या है, तो किसी को पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी को व्यापार तथा रोजगार की समस्या है। हर एक व्यक्ति जो है इस संसार में दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो केवल राम को दास। इस संसार में सभी प्राणी दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी है। कोई भी पूर्ण सुखी इस संसार में नहीं है। सुखी तो केवल वही व्यक्ति है जो प्रभु राम का स्मरण करता है। इसलिए यदि आप जीवन में सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो रामचरितमानस की इन चौपाइयों का श्रवण आपको करना चाहिए। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ रामचरितमानस की दिव्य चौपाइयों का श्रवण करता है, उसके जीवन की सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तब ही उसका भाग्योदय होता है और उसके पाप दोषों को नष्ट करने के लिए उसको नियमित रूप से जो है भगवान की कथाओं का गुणगान श्रवण करना चाहिए तथा रामचरितमानस की कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। श्री रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रंथ है जो एक अद्भुत निराला साहित्य है। इसके समान कोई भी इस संसार में सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श भ्रातृ धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करवाने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में उपलब्ध है ही नहीं। कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया है। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के जो है मनुष्य इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से अन्य किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ है। श्री रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है, यानी रामचरितमानस को पढ़ने से जो है हमारे जीवन में आशीर्वाद मिलता है।
इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जीवन की प्रत्येक अभिलाषाएं इस ग्रंथ को पढ़ने से पूर्ण हो जाती है। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने से तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा हुई है, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से इस ग्रंथ की रचना हुई है तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से ही इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस ग्रंथ का जितना भी प्रचार प्रसार किया जाए, जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, उतनी कम होगी तथा जीवन के मंगल के लिए यह ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ माना हुआ है। इस समय सर्वत्र विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला में जल रहा है। जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है। जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। यानी इस ग्रंथ को पढ़ना बहुत आवश्यक हो गया है। इस संसार की जितनी भी विकट से विकट समस्याएं हैं, यदि उनका समाधान आप चाहते हो, जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में यश चाहते हो, जीवन में प्रतिष्ठा चाहते हो, जीवन में पद चाहते हो और संपूर्ण जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति यदि आप चाहते हो, तो आपको श्री रामचरितमानस की इन दिव्य चौपाइयों का प्रतिदिन श्रवण तथा मनन करना चाहिए। लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ में यदि आप मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन में आप जो जो भी चाहोगे वो सब प्राप्त कर सकोगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो आप ध्यानपूर्वक इनको प्रतिदिन श्रवण करें या आप स्वयं भी पाठ कर सकते हैं। बालकांड का जो सोरठा नंबर 1 है, वहां से यह प्रारंभ होगा। जो सुमिरथ सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि है और शुभ गुणों के धाम है। ऐसे श्री गणेश जी की कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ही गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर वाणी बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करे, मुझ पर दया करे और मुझ पर वो द्रवित हो जाए। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारी जनयन, करहु सो उर मम धाम, सदा क्षीर सागर शयन।
जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करहूं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर हमेशा हमेशा के लिए कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र है और नर रूप में श्री हरि है, और जिनके वचन मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रच की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को जो है नाश करने वाला है, यानी परिवार को रोगों से बचाने वाला है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों को समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिम गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है। उघ रही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुपट प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त रूप और प्रगट रूप जहाँ जो जिस खान में है, वो सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजनि अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेल बना भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरण को की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, और नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी।
पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। और संत का हृदय जो है अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर के ढकता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने पर भी कष्ट सह करके वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख को सहन करके दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश उसे प्राप्त होता है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी मरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य तनया यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अजल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज है, सब देशों में सब समय में सभी की सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, और इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पे किया तत्काला, काक हो पिक बकहु मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से भी छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जे चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होने वाली जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में है,
मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी जो है प्राप्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन सुग संगत परहि, फनि मनि समझ निज गुण अनुसरई। दुष्ट की सत्संगति जो है दुष्ट भी पाकर के सुधर जाते हैं और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, उसी प्रकार से जो दुर्जन व्यक्ति है वो सत्संगति से सुधर जाते हैं। और कहा गया है कि जो व्यक्ति जो है अच्छी संगति करता है, जीवन में अच्छे लोगों के साथ रहता है और अच्छे लोगों के गुणों को ग्रहण करता है, उसके जीवन के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। और जिस प्रकार जो है मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है, यानी सांप के ऊपर जो है मणि रहती है, लेकिन मणि कभी भी जो है सांप के विष को ग्रहण नहीं करती है। और साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जा सकती है, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदहु संत सबान चित, हित अनहित अनहि कोय। अंजलि गत शुभ सुन सुमन जिमी, सम सुगंध कर जोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर पुष्प, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उसको रखा हुआ है, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। रामचरितमानस की जो दुर्लभ चौपाइयां आपने श्रवण की है वो बड़ी ही हितकारी है। इनको प्रत्येक दिन मनुष्य को सुनना चाहिए। सुबह सुने, दोपहर में सुने, शाम के समय सुने, रात्रि के समय सुने और ब्रह्म मुहूर्त में इनको सुनना चाहिए। जो कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में इन चौपाइयों का श्रवण करता है, उसके जीवन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है और उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है तथा उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।